टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों को लेकर नई जांच की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी के अधिकारी पिछले कई दिनों से उनके और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से अभी तक इस जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी, उनके माता पिता और उनकी कंपनी लीव्स एंड बाउंस के नाम पर कौन कौन सी संपत्तियां दर्ज हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, मकान नंबर और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच का एक बड़ा हिस्सा यह देखने पर भी केंद्रित है कि इन इमारतों और संपत्तियों के नक्शे नगर निगम से नियमों के अनुसार पास कराए गए थे या नहीं। पहले नगर निगम के असेसमेंट विभाग ने रिकॉर्ड खंगाले, फिर नई जानकारी भवन निर्माण विभाग को भेजी गई। अब अधिकारी नक्शों और मंजूरी से जुड़े दस्तावेज चेक कर रहे हैं। इस मामले में लीव्स एंड बाउंस नाम की कंपनी भी चर्चा में है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस कंपनी का संबंध शिक्षक भर्ती घोटाले से हो सकता है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है और कहा है कि यह सब राजनीतिक बदले के तहत किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि उन्हें लीव्स एंड बाउंस और उससे जुड़ी 24 संपत्तियों की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला में कंपनी का एक बड़ा ऑफिस भी है और अब इन संपत्तियों की जांच कराई जाएगी। फिलहाल अधिकारी रिकॉर्ड्स की जांच में जुटे हैं और मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा वापस ले ली। अभिषेक बनर्जी को अब दी गई अतिरिक्त सुरक्षा और विशेष पायलट कार की सुविधा नहीं मिलेगी। पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से अभिषेक बनर्जी को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। बंगाल में सरकार बदलने के तुरंत बाद उनकी सुरक्षा में कटौती शुरू हो गई। अब नई राज्य सरकार ने उनकी Z+ सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया है। अभी तक अभिषेक बनर्जी पायलट कार के साथ यात्रा करते नजर आते थे, लेकिन अब सरकार के निर्देश के बाद यह सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी। अब उन्हें केवल वही सुविधा दी जाएगी जो एक सांसद को सामान्य रूप से मिलती है। अभिषेक की सुरक्षा व्यवस्था अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। ममता बनर्जी हरी चटर्जी स्ट्रीट में रहती हैं। सरकार बदलने के 24 घंटे के भीतर ही उनके घर के बाहर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए थे और बाद में कोलकाता पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने के बाद से लगातार टीएमसी और उनके नेताओं पर हमलावर हैं। अब उनके निशाने पर पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी खास तौर पर हैं। शुभेंदु ने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्हें भतीजा बाबू भी कहा। फाल्टा विधानसभा सीट पर शुभेंदु चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे थे। कुल मिलाकर अब आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर चल रहे अभिषेक बनर्जी अब नई मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी में सियासी घमासान भी बढ़ सकता है। फिलहाल अधिकारी रिकॉर्ड्स की जांच में जुटे हैं और मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।